सर मैं कमिंग। प्लीज कम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening. बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज शंकर सिंह शेखावत। मैं सीकर जिले का रहने वाला हूँ और मैंने मेरी स्कूलिंग अपने गांव से की है। 10th एंड 12th मैंने तहसील से की है और मैंने 2008 में सेना ज्वाइन करी और 15 साल में सेना में रहा और वहाँ पे सिकंदराबाद में मैंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। तत्पश्चात मैं सूरतगढ़, कश्मीर और सिकंदराबाद में मैंने सर अपना टेनर पूरा किया। किस और- पोस्ट पे थे आप? मैं हौलदार मेजर था, बटालियन? कंपनी हौलदार मेजर। नहीं, आप आर्टिलरी में थे या इन्फेंट्री में मैं थे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो आप एमईएस में आते हैं या मिलिट्री में आते हैं? नहीं, मिलिट्री में आता सर। एमईएस में नहीं आते। नहीं, ये शेखावाटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक है? शेखावटी सर, सीकर, चोरू और झुंझुनू सर, तीनों जिले। तीनों जिले शेखावाटी में आते हैं। शेखावाटी क्यों कहलाती है ये? सर यहाँ मोस्टली जो शेखावतों का शासन रहा है, इस वजह से सर शेखावत दिया गया। शेखावाटी जी। इसलिए कहलाती है। क्या विशेषता है इस एरिया की पूरे की और क्या कंट्रीब्यूशन है इस एरिया का राजस्थान से मिलिट्री, फौज या दूसरी जगह? और सर इसने सबसे ज़्यादा इसकी है कि एजुकेशन सिटी आज के दिन सबसे ज़्यादा सीकर में एजुकेशन हब है। इसके अलावा सर यहाँ पे जो सेना के सेकंड हाईएस्ट झुंझुनू के बाद सीकर सबसे ज़्यादा सेना में योगदान दिया है। और उसके अलावा सर यहाँ से कई जो उद्योगपति हैं उन्होंने पूरे भारत में योगदान दिया है। और इसके अलावा इसकी ज्योग्राफी लोकेशन की सर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काटली नदी बहती है और सर्वाधिक प्याज की खेती की जाती है। मेरा कहना ये है कि शेखावाटी के ही सेठों ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, बाकी जो राजस्थान है उसमें क्या उनकी लिमिटेशंस थी? सर एक उद्योग या इंडस्ट्री को सेट करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कुछ जो सरकार है उनका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमें योगदान चाहिए। और यहाँ पे जैसे अन्य जगह पे उन्होंने बंगाल में व्यापार सेट किए तो वहाँ पे उनके अनुकूल परिस्थितियाँ थी और यहाँ सामंतवादी संस्था थी तो यहाँ पे वैसे भी बढ़ावा नहीं दिया गया। और अन्य स्थान पे जैसे कलकत्ता थे तो वहाँ पे अंग्रेज भी थे तो उन्होंने उनको अधिक से अधिक योगदान दिया, उनकी हेल्प की, तो इंडस्ट्री लगाने में उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और फिर इसके अलावा वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी बेहतर था राजस्थान से, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ये देखने को मिला है कि फौज में या जो अपनी आर्मर्ड फोर्सेस हैं उसमें करप्शन जो होता है वो ना के बराबर होता है सर। तो जबकि चांसेस तो हैं सर हैं जी। तो ऐसा कैसी ट्रेनिंग दी जाती है जो बाकी को भी हम दे सकते हैं? फौज में ही क्यों इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसी दूसरी दूसरी जगह क्यों नहीं दे सकते इस तरह की चीजें? उसको डिसेमिनेट क्यों नहीं कर सकते इस कैरेक्टरिस्टिक्स को? सर सेना में जब सिखलाई होती है तो उसमें क्या सबसे पहले मूल्य बेस्ड शिक्षा ज़्यादा होती है। वहाँ पे जैसे वैल्यू इम्पोर्टेंट है, चाहे ट्रांसपेरेंसी की हो। इसके अलावा चेक बैक सिस्टम को संतुलन होता है सर। इवन कोई भी इक्विपमेंट को प्रिक्योर करने के लिए हम तीन स्टेज फॉलो करते हैं। जैसे कोटेशन लेना है या जो पूरी प्रोसेस होती है 3 चैनल से गुजरती है, वो तो सभी करते हैं, सभी जगह उसके ऐसा बाद होता है। पोस्ट ऑडिट भी सर बेहतर होता है सर वहाँ पे। अच्छा सर नहीं, इसके अलावा कुछ और इसके अलावा सर सेना एक अनुशासित है सर। वो उनके इतनी सिखलाई होती है कि सर खून में अनुशासन आ जाता है उनके। अच्छा, तो कई बार ये देखा गया है कि कुछ जैसे सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो सुसाइड कर लेता है या अपने किसी साथी को मार देता है। सर मुझे जहाँ तक ये लगता है कि उनकी समस्याएं सर सेना से आधारित नहीं होती। कई बार इंसान क्या होता है, खुद फ्रस्ट्रेशन होता है, वो दूसरों से बातें शेयर नहीं करता, वो अपने लेवल तक उनको लिमिटेशन रख देता है, तो उन चीज़ों को वो फिर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। यदि स्ट्रेस हो और यदि किसी सुपीरियर को बताया जाए तो सर स्ट्रेस 100% सेना में सोल्यूशन होता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सेना में क्या कोई इस तरह का विंग या कोई इस तरह का नहीं होता कि जो उनके साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं और हैं उनका ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम, या उनका मैपिंग जो ब्रेन मैपिंग है वो, उनका स्ट्रेस मैपिंग है वो,
अलग से एक विंग बनाया जाए हर जगह, और वो उसको डाइल्यूट करे। सर हालांकि ये तो अच्छी बात है, बनाना तो चाहिए, बेहतर है। बट जैसे हमारा सेना में प्रशिक्षण होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट होता है जो स्ट्रेस रिलेटेड कार्य किया जाता है। इवन जो पीटी परेड होती है तो हर सैटरडे हम योगा परेड रखते हैं, या हमारे धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं मंगलवार को, तो उसमें भी सर जो पंडित होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं, वो बेहतर शिक्षा देते हैं सर। और इवन सीनियर्स होते हैं तो वो मोटिवेट करते हैं सर। हाँ, कुछ 1% सर, 1% नहीं, कोई एक दो केस होते हैं लाखों में सर, वो कर जाते हैं सर। तो आप उसका इतने सुधार करें। डिसिप्लिन्ड और इतने ऑनेस्ट और इतने बड़े उसमें से आ रहे हैं, और ये सिविल उसमें आ रहे हैं, सर्विसेज में, सिविल में तो आपको मिलेगा कि यहाँ तो काफी कुछ गड़बड़ है। कैसे आप एडजस्ट करेंगे? आप रिटेलिएट करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, या आप ओवर एक्ट करेंगे? नहीं सर देखो, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग ईमानदार होते हैं। 95% या 98, सिर्फ 1% आदमी इंसान थोड़ा सा वो इनडिसिप्लिन हो, या कहीं उनके कर्म अच्छे नहीं हो, तो एक बुरा होता, वो बदनामी उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो उस वजह से प्रशासन की इमेज खराब हो जाती है। तो प्रशासन ऐसा नहीं है सर। हम भी जाएंगे तो प्रशासन में जो हो सकता है और जो कर रहे हैं सर वो भी बेहतर कर रहे हैं, हम भी उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे सर। आपने तो ज्योग्राफी से पीजी किया है। जी सर। ये आजकल बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। जी, ये क्या है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, ये क्या है? ये रेयर मिनरल्स ये होते हैं कि जहाँ अर्थ में उनकी लिमिटेशंस है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे लिथियम वगैरह है, जिनकी। नहीं, पहले डिस्टिंग्विश करें दोनों में, क्रिटिकल कौन से हैं और रेयर अर्थ कौन से? सर सॉरी सर, क्रिटिकल का मुझे पता नहीं है, पर मैं किसी रेयर। नाम से ही पता चल रहा है क्रिटिकल है, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी सर। ना। जी सर। वो तो हो गए क्रिटिकल, और रेयर है मतलब जो कम मिलते हैं, कम दुर्लभ है। कम मात्रा में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज़ में, जी सर। इसको एक बार आप देखना, ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं ज्योग्राफी की। हमारे आसपास कौन कौन से पोर्ट हैं भारत के आसपास, अलग अलग कंट्रीज में, जो कि अपनी एक ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो, चाहे जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस हो? जैसे सर हाल ही में चाइना ने जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा है वो, या क्यूकप्पू जो है म्यांमार में है। इसके अतिरिक्त ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान का है। और इसके अलावा चांगी एयरपोर्ट है, सॉरी चांगी तो सिंगापुर में है। सिंगापुर में है। और इसके अलावा सर ग्वादर और चबाहर है जो वो कहाँ है? ईरान में है। और ये ये strategic सितवे importance कहाँ है? सितवे? है। सितवे सर ये म्यांमार में सर। जी ठीक है, तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यस किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है? सर, इनका जैसे चाइना ने स्टिंग ओपल्स के तहत हमें मतलब एक कहा जाता है कि भारत को घेरने का प्रयास किया था, तो हम इसका जवाब जो डायमंड नेकलेस से हम उसको डिटेल करने का प्रयास कर रहे हैं। और तो ये नेकलेस ऑफ डायमंड ही बता दें कि ये क्या है? डायमंड ऑफ नेकलेस में सर हमने हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन चारों तरफ हमने बेहतर किया है। जो सिंगापुर चांगी से लेकर चांगी, फिर हमने सबंग इंडोनेशिया का पोर्ट है, उसके अलावा फिर हमने कोको में भी कुछ किया है? कोको द्वीप में सर मुझे एग्जैक्ट याद अजम्पशन आइलैंड, अजम्पशन एंड हाँ सेशेल्स, अजम्पशन। और श्रीलंका के में भी हमने हम्बनटोटा जो एयरपोर्ट है उसमें भी हमारी प्रेजेंस है। इसके अलावा सर हमने जो डिगार्सिया है यूज कर सकते हैं उसका। इसके अलावा जो रियूनियन द्वीप है उसका भी उपयोग किया। कहाँ है ये रीयूनियन, ये किसका है? रियूनियन सर फ्रांस का। फ्रांस का है। अच्छा, मालदीव से हमारे संबंध कैसे हैं? मालदीव से सर वो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी पे हमारी थोड़ा सा डिपेंडेंसी हो जाती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी अभी जो है उनका मैं एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो थोड़ा सा एंटी अगेंस्ट रहते हैं इंडिया के। जब नहीं, अभी तो कुछ चेंज हुआ है। हाँ नहीं, अभी सर अभी जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे थोड़ा सा उनको सुधार हुआ है उनमें। बीच में 2023 के पर उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चला रखा था, पर अभी हमारे रिश्ते बेहतर हुए अभी हैं। अच्छा है। जी हाँ, तो पार्टीज के उसमें हो जाता है, ऐसे ही श्रीलंका के साथ भी होता है कई बार जी। कि कौन कौन सी अभी कौन सी सरकार है वहाँ पर श्रीलंका में? श्रीलंका में सर सरकार का नहीं पता सर, वो प्राइम मिनिस्टर एक कच्चा तीबू करके कोई आइलैंड है जी ना, उसका भी एक इशू चलता है, क्या है कुछ बता सकते हैं? वो हमारा है, संसद में भी हमारे इसके बारे में चर्चा हुई थी अभी कुछ समय पहले। सर एक्चुअली कच्चा द्वीप 1974 में तक हमारा था, पर हमने जब इंदिरा गांधी जी ने उनको
हमको दिया था 1974 में। तो इसको लेके इशू हो रहा है कि जैसे तमिल की जो अपना तमिलनाडु है, उनकी जो विधायिका ने भी पास किया है कि बिना किसी मतलब विवाद या बिना किसी विधेयक के संशोधन के उसको दिया गया है, तो ये अनुचित है। तो अगर ऐसे हमें अगर अपने जो बॉर्डर्स हैं उनके बियॉन्ड जाकर अपनी कोई टेरिटरी किसी को देनी हो जी तो संविधान में कहाँ संशोधन करना पड़ता है? संविधान में सर संशोधन आर्टिकल 368 के तहत करना पड़ता है, बिना संशोधन हम नहीं दे सकते। अच्छा। और ये जैसे बांग्लादेश के साथ हमने किया था कि उनके कुछ आइलैंड ले लिए थे और हमारे दे दिए थे, तब तो कोई इस तरह का संशोधन नहीं हुआ या हुआ था? नहीं सर, हुआ था, हुआ 16 संविधान संशोधन हुआ था सर। बिल्कुल है ना। क्या है वो उसमें सर क्या जो बोलते हैं उनको? इनक्लेव थे ना सर, इनक्लेव्स। जी सर, वो एक्चुअली 111 इनक्लेव उनको दिए गए और 51 इनक्लेव हमने लिए सर। और उसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों हमने ऐसा किया था? सर वो जो उनका ज्योग्राफी लोकेशन था वो कहीं ना कहीं जैसे दो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ था, या कुछ एरिया हमारा था वो बांग्लादेश से घिरा हुआ था, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था सर, तो उसके लिहाज से या हमने कोई इसका भी था कि वहाँ जो लोग थे वो भारत से अपना एक जुड़ाव मानते थे, ऐसा कोई रीज़न था? नहीं। सर ऐसे मैं सॉरी सर पढ़ा नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी बात चल रही है ये बिहार में कुछ पुनरीक्षण हो रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण। जी यस। ठीक है, तो इसमें ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हैं, जो म्यांमार से हैं, कुछ इस तरह के अवैध प्रवासी, उनका भी इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है वोटर्स के तौर पे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर मुझे जो यहाँ जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है सर, ये पहले है कि संवैधानिक प्रोसेस है, और अनुच्छेद 326 है जो अनुमति देता है कि हम वयस्क मताधिकार को शामिल करें, और यदि जो इलीगल्स हैं उनको बाहर करें वो, और तीन, तो संवैधानिक एकदम सही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि ये कोई गलत नहीं है और ये वैध है। और सर यदि लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब इलीगल्स है उनको आउट करना चाहिए, जो सभी का समावेशन होना चाहिए, और इसमें जो जो निर्वाचन आयोग कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। पर हालांकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि टाइमली उसका टाइम को लेके कि टाइम थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल। तो सर उसमें थोड़ा सा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड जैसे या राशन कार्ड उनका और लीगल डॉक्यूमेंट उनका वेद करना चाहिए, तो वो सर बेटर हो सकता है सर थैंक यू। अभी सर से बांग्लादेश के एनक्लेव्स पे बात हो रही थी, तो आपने कहा कि उनकी लोकेशन कुछ इस तरीके की थी कि हमें उनको देना पड़ा और उनके वाले हमें लेने पड़े। ऐसा कुछ राजस्थान के एकीकरण में भी हुआ ऐसा कुछ? हाँ जी सर, हुआ है। कौन से चरण में था ये? ये 7वें चरण में हुआ था सर। क्या था, कुछ बताइए, डिटेल में बताइए इसके बारे में। मैं थोड़ा सा सर, हाँ। सर इसमें जैसे एमपी की सिरोंज था उसको एमपी में दिया गया, और सिरोंज और सुनील टप्पा था वो एमपी से एक्सचेंज किया गया। इवन छठे चरण में निवासी गांव हमने सिरोही को उनको गुजरात को दिए छठे चरण में, और ये जो मैंने थोड़ा सा पहले बताया 7वें चरण में दिए थे। और एक कोई पर्टिकुलर गांव था उस पर भी हम काफ़ी सेंटिमेंटल थे। हाँ, ये हम माउंट आबू को लेके माउंट आबू के देलवाड़ा के मंदिर वगैरह उसमें माउंट आबू था मुख्यतः। माउंट आबू तो पूरा एरिया ही था, वो तो हमें लेना ही था, वो तो पर्यटन की दृष्टि से अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बट एक गांव था जिसपे अपनी एक पर्सनैलिटी जुड़ी हुई राजस्थान की। जी सर, जस्ट यार शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर शायद देलवाड़ा के मंदिर के आसपास था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं अभी तक? अभी सर मुझे जहाँ तक रिकॉल कर रहा हूँ 106 हुए। 106 में लास्ट वाला कौन सा है? 106वां कौन क्या है, किससे रिलेटेड है? सर सॉरी मैं 101 कौन सा है? 101 जीएसटी। जीएसटी, वेरी गुड। आप सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हुए ग्रेजुएशन में। जी। विसंस्कृतिकरण क्या होता है? जब सर उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के कस्टम्स बिलीफ्स को फॉलो करते हैं। ये उच्च और निम्न समझ में नहीं आया, क्या होता है उच्च जाति और निम्न जाति? सर ये जो पहले की जो वर्णव्यवस्था थी, उन वर्णव्यवस्था में माना जाता था कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो उच्च जाति के माने गए थे, और जो समाज थे जैसे ये चमड़ा वगैरह के कार्य करते थे उनको थोड़ा निम्न माना जाता था। तो यदि जिया जनजाति है उनको थोड़ा निम्न माना जाता था। तो वो जाति है यदि अभी वो अपने कस्टम्स बिलीफ्स को छोड़ के अभी उच्च जाति के जो कस्टम्स जैसे ब्राह्मण समाज में जो होता है
जैसे अपना लिक्वर वगैरह छोड़ देना, या जो मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, ये छोड़ देना, तो ये उनका फॉलो करना चाहिए। और संस्कृतिकरण का कोई एग्जांपल दीजिए। सॉरी सर, मैंने गलत बता दिया, ये उल्टा बता दिया, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। आपने जनजाति शब्द यूज किया। राजस्थान की जो ट्राइब्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है? अलग अलग टाइप के ट्राइब्स होते हैं, जैसे मंगोलॉइड होते हैं, कोई अफ्रीका से आए हुए हैं, कोई नेटिव है। राजस्थान के जो ट्राइब्स हैं स्पेशली डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उनका ओरिजिन कहाँ से है? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, आप तो आर्मी में रहे हो तो आपने पूरे देश में घुमाए, तो यहाँ की ट्राइब्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट कैसे हैं बाकी लोगों के, बाकी जो ट्राइब्स हैं? जैसे सर, मैं जहाँ तक जो भील समाज है इनसे मैं काफ़ी मिला हूँ, तो उनकी मतलब इनकी जो विवाहिक कल्चर है वो थोड़े यूनिक है, अलग टाइप की विवाह संस्कृति है। एवं जो मीणा समाज है वो उनका भी अलग है, और जो इनके जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो भी उनसे अलग है। जैसे वो अलग इनके भी व्यावसायिक है, वो भी फल पे, कंद मूल फल उन पे निर्भर करते हैं। और इनके जो समाज है वो भी जैसे कुछ समाज है एकल समाज है। हम्म। यस। चलो, आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट रहे हो, आपको टाइम मशीन दे दी जाए तो कौन से एरा में जाना पसंद करोगे और क्यों? मैं सर ये मॉडर्न एरा में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जी सर, कौन से वाले, क्या देखना चाहते हो वहाँ पे? मॉडर्न एरा में सर जहाँ जो आंदोलन हुए थे हम्म। गांधी जी से लेके भारत की आज़ादी तक का, उसमें क्या 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 कैसे हुआ उनको देखता हूँ। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग इंसिडेंट कौन सा लगता है मॉडर्न हिस्ट्री में आपको? मुझे सर ऐसे आंदोलन जो किया था गांधी जी ने वो सबसे, क्या उसमें क्या अलग था ऐसा? कि ऐसे आंदोलन में सर पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे लोगों ने अपनी जो उपाधियां ली थी वो वापस कर दी थी। और इवन जो उनका जो प्रचार प्रसार था, हर एक वर्ग उसमें शामिल हो गया था। ऐसे योग में हर वर्ग शामिल हो गया था, और जिसका वाइट था, मतलब इसका इवन वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, स्कूलों ने टीचरों ने, अध्यापकों ने जाना छोड़ दिया था, और महिलाओं का भी शामिल हुआ था। और 1920 में सर शुरुआत, मतलब एक जो एक वास्ट लेवल पे शुरुआत 1920 से हुई थी। तब मतलब हो गया था कि हाँ, अभी आज़ादी ज़्यादा दिन दूर नहीं है। और एक गांधी जी का नेतृत्व जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया गांधी जी ने, और गांधी जी के जो टूल थे अहिंसा और सत्य के, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लगे, और वो उन्होंने आज़ादी की कहीं ना कहीं नींव रख दी सर। अपनी कोई दो वीकनेस बताओ जिससे हम आपको रिजेक्ट कर दें। सर मुझे लगता है कि मैं कभी बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाया थी जो मुझे पढ़नी चाहिए थी, और कोई म्यूजिक प्ले वगैरह मैं आज तक किया नहीं कभी। तो ये रिजेक्शन का क्या लेने देना है इससे? रिजेक्शन तो सर, मैं सोल्जर हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूँ उनमें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आप शेखावाटी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, जी सर। हमें शेखावाटी भाषा में आप 1 मिनट के लिए कन्विंस करोगे कि हमें वोट देना चाहिए। आप रिटर्निंग ऑफिसर हो, आपकी पोस्टिंग वहाँ पे, जनता इंग्लिश और हिंदी नहीं समझती है, आपको शेखावाटी भाषा में हमें कन्विंस करना है कि वोट देना बहुत ज़रूरी है। देखो, वोट है एक संविधान में आज के दिन से सगला प्रयास करे, और ते और देशों ने जने अच्छो आदमी जिसी गलत आते, और हर आदमी ने वोट देना है। और आज के दिन ते वोट नहीं देगो तो खराब आदमी विधायक हम चलो जाओ, वो अपन योजना को या लोक कल्याण को ध्यान को ना करो। और एक अच्छो इंसान जाओगो, एजुकेटेड आदमी जाओगो, वो तारा गांव में जितनी भी सड़कें है, या गांव में कोई स्वच्छता का दिक्कत है, या तुम्हारे गांव में कोई और कोई दिक्कत आ रही है, बात सोल्यूशन पे कर देगा। और बी का अलावा वोट देना अपन ये भी जरूरी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 326 जो है भी देना जरूरी है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो अपन सरकार ने सहयोग देना सगलान। और कोई दिक्कत आवे तो अठे अपना घना ही वॉलंटियर्स है, तान गाड़ी भी दे देगा, तो सगलान वोट देने जाना है। वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। आप 2 मिनट में हम आप वापस बुलाते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, नमस्ते। आ जाइए, बैठिए। आपकी एनर्जी बहुत वो मतलब सूटेबल है जो पोस्ट आपकी रही, और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि फौज में डिसिप्लिन एंड दिस एंड दैट।
यू आर पॉजिटिव इवन कि मैंने कहा सिविल में आओगे तो ये बहुत अच्छा अप्रोच था। आमतौर पे गड़बड़ा जाते हैं लोग बाकी इस तरह के रियल एंड क्रिटिकल सवाल। ये क्रिटिकल है, ये आपको जवाब देना है, इसका कहीं किताब में वर्णन नहीं है। ऐसे सवाल बड़े मुश्किल होते हैं। फैक्चुअल जो है उनमें तो ये है कि याद है बोल दिया। तो ये क्रिटिकल होते हैं कि आपका मंतव्य क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपका अप्रोच क्या है। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी अप्रोच थी। आप फॉम्बलिंग मतलब वर्ड्स को बार बार रिपीट जो करते हैं और उसको जोड़ते हैं आगे, उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। उसकी वजह मैं बता दूंगा तो ठीक हो जाएगा। क्या है कि आप पहले से ही इस बात से ज्यादा कॉन्शियस हैं, इसे हम कहते हैं ओवर कॉन्शियस, ड्यू टू ओवर कॉन्शियसनेस। और फिक्र मत करिए, आप चिंता मत करिए, गड़बड़ हो जाएगा। ये कहीं बैक ऑफ माइंड चल रहा है आपके, गड़बड़ नहीं हो जाए। तो बैक ऑफ माइंड उसको स्विच ऑफ कर दो, बैक ऑफ माइंड को, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड जो आपका कॉन्शियस है उसको आप ऑन रखो बस। बाकी सारी कायनात बंद, जो मेरा वो आगे है ब्रेन अभी जो है वो है बस, बाकी कुछ नहीं। डर है ही नहीं, क्यों? खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, पाने के लिए है। तो इसी वजह से कभी कभी एग्रेशन नजर आता है, मतलब जंप करने वाला कि मैं अटेम्प्ट करूं। छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो रहा है तो एग्रेशन नहीं करें इसमें, है ना। तो फिर उसी वजह से आप लिप बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना जी? मुंह सूख जाता है। हाँ, मुंह सूख जाता है, वो वही मैं बता रहा हूँ। और सेंटेंस आपके इसी वजह से ब्रोकन सेंटेंसेस हो जाते हैं, आप जोड़ते हैं चीजों को। तो एक फ्लो कब आता है? जब मेरे पास सामान है, वो पूरा का पूरा मैं सजा रहा हूँ, जमा रहा हूँ। किचन का किचन में, बाथरूम का बाथरूम में, ड्राइंग रूम का ड्राइंग रूम में, सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखने का। अभी आप क्या करते हैं कि इसे कहाँ रखूँ, इसे यहाँ, या ना इससे जोड़ूँ कि इससे जोड़ूँ कि। तो ये जो अगर निकल गया ये, और निकल जाएगा, कब है इंटरव्यू? अभी आई नहीं, डेट नहीं आई। डेट नहीं आई ना, तो ये बस अब जैसे पता चल जाता है ना, हकीम के पास क्यों जाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, वो सिंपली ये बताते हैं कभी ये मत खाना और ऐसे करना, और जल्दी सोना, जल्दी उठना, और ये ठीक हो जाएगा। ये बस एक टैबलेट लेनी है, बाकी और कुछ नहीं करना, पर ये करना सुबह, है ना, जल्दी उठ के, और ये कर लेना। तो जब आप फॉलो कर लेते हो, बात खत्म हो जाती है। तो इफ यू फॉलो बिटवीन द लाइंस मीन्स जो बताया है, तो ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है ये। केवल टाइम बीइंग, कभी कभी जैसे हम किसी एक सिचुएशन में होते हैं, तब हम इस तरह का वो करते हैं। तो अगर आपकी समझ में आ गई कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो आप उसे रिपीट नहीं करेंगे, आप निकाल देंगे। फौज में यही चीजें सिखाई जाती हैं कि ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं पकड़ना, ये बट यहाँ से पकड़ना है, और यहाँ से ऐसे हिलना नहीं है बस। तो अगर एक बार सिखा दिया तो फिर आप भूल नहीं करते। तो इस पर पता नहीं चलता, या पता चल गया, इन चीज़ों को आप पैचअप कर लेंगे, जो बेंड अप कर लेंगे, और इनको तैयार कर लेंगे। सो यू आर अ गुड स्टफ फॉर द सर्विसेज। बढ़िया, आपका पूरा जो अटायर एंड आपकी पर्सनैलिटी है, दैट्स वेरी 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 सूटेबल एंड इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। नहीं, अच्छा है आपका, बहुत अच्छा एनर्जेटिक एंट्री के साथ ही वो एटमॉस्फेयर आपने डेवलप कर दिया। एक दो जगह हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि और काम कर सकते हैं, जैसे वो क्रिटिकल और रेयर अर्थ, वो तो पढ़ें आप, बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्लब भी बनाया है, उसके बारे में भी पढ़ें, और चाइना की मोनोपोली और सारी चीज़ें देखें। इसके अलावा एक चीज़ आपने कही कि सोल्जर हूँ तो मैं बेस्ट हूँ, तो बेस्ट नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ इसके लिए, और मेरे को जो भी काम दिया जाएगा मैं उसको बहुत अच्छे से अपने अनुभव के आधार पर करूँगा। प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशंस हैं उनमें इस तरह से आप कहें, बेस्ट कहना तो है कि दूसरों को आपने कमतर आंक दिया। तो इस तरह के शब्दों का सिलेक्शन ये, एक जैसे देखो शब्द आप बहुत यूज़ करते हो, देखो मुझे ऐसा लगता है, और तो वो कई बार ऐसे निकल जाता है। इवन वो लास्ट वाले में भी था, लास्ट वाला आपने बहुत अच्छा किया। एक उसमें सजेशन था, आपने कहा ना कि संविधान में है, और उसमें आप ये कहते कि एक वोट की कीमत आप बता देते कि ऐसे कई केसेस हैं जहां एक वोट से जो दूसरा वो है प्रत्याशी वो जीत गया, तो आप सभी को वोट देना है, क्योंकि आप सभी के एक सिंगल वोट की भी वैल्यू।
उसमें आप इस तरह से उनको मोटिवेट करते कि नहीं आप वोट दे सकते हैं। यूजुअली लोग वोट देने इसलिए नहीं जाते ना कि क्या फर्क बाकी पड़ता लोग है? दे रहे हैं, मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा। तो और जहाँ एक जगह बात आई थी हायर क्लास और उसकी, तो वहाँ पर आप सो कॉल्ड या तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका एक अच्छा लगेगा कि आप आपके रेस्पेक्ट में कोई हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास इस तरह का नहीं है डिस्टिंग्विशन। आपके हिसाब से सो कॉल्ड है कि मतलब समाज में ऐसा माना जाता है उनको कि भाई ब्राह्मण है जो वो ऊंचे हैं और वो जो चमड़े का काम करते हैं वो इस तरह से, तो सो कॉल्ड या तथाकथित इसका आप प्रयोग करें। बहुत अच्छा है आपका सर। सजेशन सर ने दे दी। असहयोग आंदोलन वाला थोड़ा लंबा खिंच गया था ना, थोड़ा क्रिस्प रखे और ऐसे बोले कि आप फर्स्ट रीजन ये है, सेकंड ये है। भाई आपने असहयोग आंदोलन चूज किया, मैंने पूछा कि कहाँ पे कौन सा फैसिनेट लगता है कि सर फर्स्ट रीजन ये है, सेकंड ये है। ऐसे बोल सकते थे कि मैं ये देखना चाहता था कि सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम, फ़ोन भी नहीं थे, फिर भी लोग इतनी इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करते थे, आग की तरह इंफॉर्मेशन कैसे फैलती थी एक गांव से दूसरे गांव, ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है। तो थोड़ा सा सब्सटेंस होना चाहिए था। आपने आपने तो असहयोग आंदोलन को पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये हुआ वो हुआ। क्वेश्चन क्या था कि आपको क्या फैसिनेटिंग लगता है ना, तो थोड़ा ऐसा मसाला चाहिए था उसमें कि। बाकी सर देखो, आपने जैसे सर ने बोल ही दिया कि सर देखो, तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। अपना फॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, एकदम से इनफॉर्मल हो जाता है, जैसे अपन घर में बैठे हैं कि सर देखो बात ऐसी है ना। एक्चुअली सर हमने तो सुधार किया है, सेना में तो वो बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं, वो 15 साल की वो अवॉइड करना थोड़ा सा। आई कांटेक्ट थोड़ा बनाओ बाकी लोगों से भी, आप जो पूछ रहे हैं उन्हीं की तरफ देख रहे हो, थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा देखते रहो ना। और बाकी तो सॉरी। ठीक है। डिफरेंस वाला जो मैंने पूछा था इंडियन ट्राइब्स और इनमें, हाँ ये इतना अच्छा आया नहीं मामला। पता ही नहीं था वो हाँ तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, हाँ। है ना। सॉरी बोल के कि सर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूँगा। सोशियोलॉजी एक बार ब्रश अप पढ़ी नहीं, सोशोलॉजी पढ़ लूंगा। कब है इंटरव्यू? अभी डेट आई नहीं सर। अच्छा तो फिर तो ठीक। नहीं सोशोलॉजी पढ़ लूंगा, अभी मेंस वाला पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करोगे, मिठाई लेके आना है। बिल्कुल सर।